हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगी। ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। इमेज के माध्यम से समझेंगे तो आसानी होगी समझने में। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें आप कवर कर सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल लेंस, जो हमारी आंखों में जो लेंस है उसे हम क्रिस्टलीय लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। नेत्रोद, आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से, नेत्रोद यह है पुतली। पुतली को इंग्लिश में प्यूपल कहते हैं। परितारिका, परितारिका इंग्लिश में से हम आइरिस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? आंखों में जो आने वाली जो रोशनी है इसको यह कंट्रोल करता है। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल है कॉर्निया, जो एक झिल्ली बनी रहती है ना आंखों में, आंखों के ऊपर पतली सी परत होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद आप देख सकते हैं यह पश्चमाभि पेशियाँ, सैलरी मसल्स हैं, मसल्स का काम होता है इसको एडजस्ट करना। फिर है दृष्टि पटल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इमेज बनती है, यह है रेटिना, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको रेटिना, दृष्टि पटल। ठीक है। उसके बाद है दृक् तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं काचाभ द्रव्य कहते हैं। ठीक है। यह तो इमेज हो गई है। अब इसको हम ध्यान से, इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है, आंखें के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अभी बताया मैंने, कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। हिंदी में से हम क्या कहते हैं? आप यहाँ पर हिंदी में भी देखिए, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में हम इसे कहेंगे दृष्टि पटल, यहाँ पर इमेज बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम, ये जो चार्ट है, अगर आप इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको आराम से कर सकते हैं। नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो हम इसे एक अलग तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इस नए तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में मायोपिया, नियर साइटेड कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसे हम हाइपरोपिया या फिर फार साइटेड कहते हैं। देखिए, हमारी नॉर्मल आंखें इस प्रकार से कार्य करती हैं। कोई भी जो इमेज होती है वो यहाँ पर फोकस यहाँ बनता है, फिर हमें वो चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जब फोकस आगे बनता है, मतलब निकट बनेगा, तो यह होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का ठीक से नहीं दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, दूर का ठीक से नहीं ध्यान देता है, दिखाई नहीं देता है, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्योंकि यहाँ पर फोकस निकट बन रहा है, बनना कहाँ है? रेटिना पे। कहाँ बन रहा है? उसके निकट बन जा रहा है, इसे इसलिए कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसे ठीक करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है वह है कॉनकेव। कॉनकेव कैसे याद करेंगे हम? ये देखिए, गुफा बन रही है ना, यहाँ पर गुफा बन रही है, तो गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव कहते हैं। बस इसी तरह से याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। किसको ठीक करने के लिए? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। क्योंकि इमेज यहाँ निकट बन गई है, फोकस यहाँ बना है, तो हमें फोकस तो थोड़ा सा यहाँ बनाना है, इसलिए इस लेंस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव। जस्ट इसका अपोजिट है ये जो आते हैं दूर दृष्टि दोष में। यहाँ पर जब भी हम पास की कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति की आंखों में इमेज कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, यहाँ पर फोकस बनता है और चीज़ें क्लियर दिखती हैं। लेकिन जिसकी आंखों में यह प्रॉब्लम है, वो जब भी पास वाली चीज़ देखने की कोशिश करेगा तो उसकी जो फोकस है वह बनती है दूर जा करके, है ना। फोकस कहाँ बनता है? दूर बनता है, तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे, क्योंकि फोकस कहाँ बन गया? दूर बन गया। ऐसे व्यक्ति को करीब की चीज़ें ध्यान से मतलब अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती, ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि फोकस कहाँ बन रहा है? दूर बन रहा है, दूर दृष्टि दोष। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। इसका जस्ट अपोजिट यह होता है। ठीक है, कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पर? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर का ठीक से नहीं दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट का ठीक से दिखाई नहीं देता है। देखिए, नाम में यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो फोकस वाली चीज़ है ना, इस पर आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पर फोकस निकट बन रहा है, निकट फोकस बन रहा है, इसलिए यह है निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वाले में दूर में बन रहा है फोकस। बस यही बात है। जितना आप इसको बार बार ड्रॉ करके बताएंगे ना, या फिर खुद से कोशिश करेंगे,
तो आपको ये याद हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यही सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, आँखों में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 3 प्रकार के, वैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन 3 प्रकार के, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और ज़रा दृष्टि दोष। इनके बहुत सारे नाम हैं। क्वेश्चंस में ना इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ कर लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला, जिससे दूर की दृष्टि अत्यधिक धुंधली हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष जिसमें पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। देखिए उल्टा ना, अपोजिट है। तो हमें याद कैसे रखना है, इसकी जो इमेज अभी है मैंने आपको दिखाई थी, जो चार्ट बताया था उसके माध्यम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है। अवतल लेंस या अपसारी लेंस, कॉनकेव लेंस, जो इस प्रकार का होता है। कॉनकेव गुफा बन रही है, इस लेंस का यूज़ कहाँ हम करेंगे? जिसे दूर का ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है आपको ठीक से, तो उसको हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। या फिर एक और तरीका है बहुत अच्छा इसको याद करने का, वैसे बहुत सारे लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है कि आपको निकट का ठीक से दिखाई देता है या फिर दूर का ठीक से दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है? इस प्रकार से आप, जो आपके ऊपर है, जो भी प्रॉब्लम आपकी आइज़ में है, उस चीज़ को आप याद कर लो। एक चीज़ याद कर लो, उसका जस्ट अपोजिट आप दूसरे का कर देना। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। और एक और यहाँ पर था कि 3 प्रकार के दोष होते हैं ना आँखों में, जो तीसरा था जरा दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, व्यक्ति को ना ही करीब का ठीक से दिखाई देता है ना ही दूर का, तो ऐसे में कौन सा लेंस यूज़ होता है? बाई फोकल लेंस यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे कवर करते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन है ना, ये तो आप आराम से कर लेंगे। अगर आपने चार्ट को ध्यान से देखा है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा भाग हम दान करते हैं? उस भाग को कहते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, आइरिस का क्या कार्य होता है? इसका कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। अगला सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। उत्तल प्रकार का जो लेंस है, ये इमेज कैसा बनाती है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा इमेज बनाती है। अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहले हम यह समझेंगे कि समंजन क्षमता क्या है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों का जो गुण होता है, उसे कहते हैं समंजन क्षमता। अगर यह ठीक से काम नहीं करता है तो इसमें उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब ना ही ठीक से पास का दिखता है, ना ही दूर का ठीक से दिखता है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसके लिए आपको इमेज ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। यह हमारी आंखें हैं, आपको यहाँ पर क्या बताया है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह दूर बन रही है ना। देखिए दूरी अधिक हो गई, इसकी फोकस दूरी पर बन रही इमेज, तो ऐसे में क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे? दूर बन रही है। दूर मतलब दूर दृष्टि दोष। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा होता है कि जब इमेज बननी होती है तो वह दूर बन रही है, फोकस दूर बन रहा है, तो ऐसे में से हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष। लेकिन इसमें होता क्या है, पास की चीज़ें ठीक से नहीं दिखती है, यह याद रखेगा। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे क्या होता है? अब बताइए, पास का ठीक से नहीं दिख रहा है, अभी बताया मैंने आपको, इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, अभी आपको एक इमेज ड्रॉ करके बताई थी। नेक्स्ट है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, अभी आपको बताया था। लेकिन अगर यह कमज़ोर हो जाती है तो ना ही करीब का ठीक से दिखेगा और ना ही दूर का। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि। दूर दृष्टि, अब देखिए यहाँ पर
एक और बार इमेज बना लेते हैं। ये हमारी आंखें हैं, यहाँ पर इमेज यहाँ बननी थी, लेकिन यहाँ ना बनकर हमारी इमेज कहाँ बनती है, दूर बनती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर बनती है, मतलब आपको करीब का ठीक से नहीं इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस की ज़रूरत होती है, उत्तल लेंस की। किस लेंस की, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा अभी बताया था मैंने आपको, जिसमें ना करीब का ठीक से दिखता है, नहीं दूर का, तो इसके लिए बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति की किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यह आइज़ है। आपको यह बताया जा रहा है कि जो हमारी रेटिना है, रेटिना के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, इस इमेज को आप जितनी बार ड्रॉ करेंगे और इस तरह से अगर आप समझेंगे ना, तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु कितनी होती है, कितनी होती है। देखिए 25 सेंटीमीटर निकट है और अनंत दूर, तो आप कितना भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है। कॉर्निया आँख का भाग है, कान नाक रक्त इसका भाग नहीं है, आँखों का भाग होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। किस पर बनता है, किस भाग पर बनता है, रेटिना तथा, रेटिना कहते हैं इसे इंग्लिश में, या फिर हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है। बताइए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं इसमें, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अवतल मीन्स, अवतल इस प्रकार का होता है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव केव मतलब होता है गुफा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुफा बन रही है ना, बस इस प्रकार से आपको याद रखना है। अवतल, यहाँ पर गुफा बन रही है, कॉनकेव लेंस है यह। निकट दृष्टि दोष को यह दूर करता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, यहाँ पर इमेज आँखों में निकट बन रही होगी, यहाँ पर बन रही होगी, यहाँ जो ये रेटिना है इसके निकट बन रही है ना इमेज, तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसमें होता क्या है, इंसान को दूर का ठीक से नहीं दिखता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस बीमारी को मायोपिया कहेंगे। और कौन सा लेंस यूज़ होगा इसमें, कॉनकेव जिसमें गुफा बनती है, जिस लेंस में गुफा जैसा बनता है, केव मीन्स गुफा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आसानी होगी। नेक्स्ट है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। बताइए कौन सा दोष होता है, दूर का ठीक से उसको नहीं देख रहा है ना। जैसे मैंने बताया था इसमें उल्टा होता है, नाम यहाँ पर उल्टे उल्टे लिख रखे हैं, लेकिन अगर आप इमेज से याद रखेंगे कि इसमें आंखों में इमेज कैसी बन रही होगी, तो आराम से याद कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट में इमेज बन रही है, निकट में इमेज बन रही है मतलब उसको दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यह है निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको कुछ ट्रिक्स वगैरह से याद कर रखा है। मैंने सिर्फ अपना याद रख रखा है कि मुझे मायोपिया है, तो मुझे ये जो दूसरा वाला है ये अपने आप याद हो गया क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आगे बन रहा है, निकट में बन रहा है, क्या कहेंगे इसको, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, आई होप याद करना आसान हो रहा होगा अब आपको। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर, अनंत पर होता है, अनंत। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या हो रहा होगा, इमेज कहाँ बन रही होगी, पास में बन रही होगी। ठीक है, पास में इमेज बन रही है मतलब उसको दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला दिखाई पड़ता है, धुंधला या फिर अपारदर्शी हो जाता है, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद होता है। ज़्यादातर ये जो ज़्यादा एज वाले जो होते हैं उनमें यह दिखने के लिए, यह प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखने के लिए मिलती है, आंखों के सामने कुछ वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी अधिक हो रही है। एक और बार बना लेते हैं, जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतनी बार आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। दूर पर बन रहा है, यहाँ पर फोकस बन रहा है ना, दूर पे बन रहा है, मतलब यह है दूर दृष्टि दोष। यह कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने में परेशानी होगी? दूर का या पास का? पास का देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बन रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जो लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र के लिए देखने का क्षेत्र क्या है? 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? कैसे? देखिए इमेज एक और बार याद करिएगा। ये यहाँ पर फोकस कहाँ बन रहा है? दूर बन रहा है ना। दूर दृष्टि दोष आपसे बोला है, तो देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, दूर फोकस बन रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ दृष्टि दोष। इसका एक और नाम है दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, रेटिना प्रकाश को किस सिग्नल में परिवर्तित करती है? जो हमारी रेटिना है इसे विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कॉर्निया। इसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? वेबग्योर अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 7 रंग से मिलकर बना है। देखिए यह 7 रंग है, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 कलर्स हैं, इनसे मिलकर बनता है हमारा जो वाइट कलर में देखने के लिए मिलता है, वो इन 7 कलरों के मेल से बनता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आप सभी लोगों से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं? कितने कैनाइन दांत होते हैं आपको यह बताना है। और अगला सवाल है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। यह किसका कार्य है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये दोनों क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।